टू दिस वीडियो गाइस। अभी प्रीवियस वाले वीडियो में अपन ने क्या देखा, रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है, कि एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू रहती है, उसके बारे में अपन ने देखा। अभी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर से क्या मतलब है कि अगर रेजिस्टर्स को अपन एक साथ में जोड़े, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या कि रेजिस्टर्स को अगर हम एक साथ में जोड़े तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम यहां पे रेजिस्टेंस को टू वेज में जोड़ सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंबाइन रेजिस्टर्स इन अ टू वे। एक होता है इन सीरीज और सेकंड होता है इन पैरेलल, ठीक है। अभी सीरीज में क्या करते हैं, हम एंड टू एंड जोड़ते हैं उसको, एंड टू एंड, ऐसे यहां पे एक रेजिस्टर लगा है, ठीक है, उसके बाजू में दूसरा, उसके बाजू में तीसरा, ये हो गया सीरीज, ठीक है। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे, मतलब दो पॉइंट होंगे, उन दोनों पॉइंट से एक दूसरे को जोड़, फॉर एग्जांपल यहां पे वायर के दो पॉइंट ले लिए अपन ने, यहां पे एक जोड़ा, ठीक है, एक यहां पे और एक यहां पे, इसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये एंड टू एंड वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस टाइप से दो पॉइंट में ही तीनों रेजिस्टर जोड़ दिए, इसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अभी थोड़ा डीप में समझेंगे, ठीक। देखेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो तीन रेजिस्टर ये है यहाँ पे, R1, R2 और R3। R1, R2 और R3 को हमने इस टाइप से सीरीज में जोड़ा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अभी ये तीनों को जोड़ रहे हैं, तो ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा या बढ़ेगा, इसी चीज को हमको यहां पे समझनी है। तो पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि करंट ये तीनों रेजिस्टर के थ्रू कैसा है, सेम है या अलग अलग है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि तीनों जगहों पे एमीटर लगा के देख लिया, यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, यहां पे लगाया। अब तीनों जगहों पे एमीटर लगा के देखा, तो बाय एक्सपेरिमेंट उनको पता चला कि जो करंट की वैल्यू है, वो करंट की वैल्यू तीनों रेजिस्टर के थ्रू पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू सेम है। तो करंट की वैल्यू सीरीज में कांस्टेंट रहेगी, तो करंट की वैल्यू जो है I इज कांस्टेंट। करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सीन है? तो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, ठीक है। तो R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस देखा, वोल्ट मीटर लगा के, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि तीनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पे अपन ले ले V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, V2 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और V3 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर के थ्रू अलग अलग है। और दूसरी चीज क्या पता चली कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज अ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द ईच रेजिस्टर, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जब हम सम करेंगे तो अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सो V1 प्लस V2 प्लस V3, so the total potential difference is equal to the sum of the potential difference through the each resistor, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं कि अपने को क्या देखना है यहाँ पे कि ये तीनों रेजिस्टर जो सीरीज में जोड़े हैं, ये तीनों मिलके मतलब कैसा इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तीनों मिलके कैसा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अपन ले ले कि भाई इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस अपन ले ले कि RS, ठीक है। यहां पे एक सर्किट बनाई, यहां कि भाई अपन ने ऐसा किया कि यहां का वोल्टेज, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपन ने सेम ले ली, ठीक है। दोनों में ऐसी बैटरी जोड़ी जिसकी वोल्टेज की वैल्यू सेम है, और यहां पे एक ऐसा रेजिस्टर लगाया, ध्यान से सुनना, यहां पे एक ऐसा रेजिस्टर लगाया कि ये सेम करंट ड्रॉ कर रहा है यहां से, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टर लगाने से यहां पे जितना करंट पैदा हो रहा है, यहां पे एक रेजिस्टर ऐसा लगाते हैं जहां से सेम करंट पैदा हो रहा है, मतलब इस सर्किट में और इस सर्किट में करंट सेम है, ठीक है।
और क्या है कि रेजिस्टर अपन ने लिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर यहाँ पे एज्यूम किया है, तो रेजिस्टर कैसा लगाया कि सेम करंट ड्रॉ करे उस सर्किट जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ओम्स लॉ लगाए तो V इज इक्वल टू RS, ये RS अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और I, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक का यहाँ अपन देखे कि V1 इज इक्वल टू R1I, V2 इज इक्वल टू R2I और V3 इज इक्वल टू R3I, ठीक है। ये वोल्टेज की वैल्यू है तीनों के थ्रू। अगर हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो देखो अभी क्या होगा, ये ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। पूरा कि इस वैल्यू को यहां पे अपन पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, V की वैल्यू RSI इज इक्वल टू R1I, करंट की वैल्यू तो सेम ही है, R2I प्लस R3I। अभी यहां से अपन करंट तो सेम है तो निकाल लेंगे इसको बाहर, प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सो अपने को क्या मिल रहा है, ये दो निकल गए, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे अपने को क्या मिला कि सीरीज में अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो पूरी सिस्टम का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू है, जब हम सम करेंगे तो पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कैसे मिला अपने को, जब अपन ने तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू का सम कर दिया, ये है सीरीज का अपने को मिल गया। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है कि देखो अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि इस टाइप से अपन जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलईडी लगाई है, एलईडी का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है सीरीज, ठीक है। इसको बैटरी से भी जोड़ के एक बार दिखाई देता हूं, ठीक है। इस टाइप से होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे।